श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। अश्वत्थामा के द्वारा सोते हुए पांडव योद्धाओं का वध तथा धनुष कोटि में स्नान करने से उसका उद्धार। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का पाप किया और कैसे धनुष कोटि में स्नान करके वह पाप मुक्त हो गया? सुत जी बोले, ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ा था। अनेक अश्वनी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु नंदन भीष्म भी मारे गए। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य मार डाले गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन के से सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर उसकी जांघ तोड़ डाली। इससे वह श्रेष्ठ राजा धनुर्धर दुर्योधन धराशायी हो गया। तदंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। सब राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने की जल्दी करने लगे। सब ने प्रसन्नतापूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त संजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्री कृष्ण और सत्ययकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सत्यकी के साथ सब पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने भोगवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूलि धूसरित होकर पड़ा था। उसका सारा बदन रक्त से नहा गया था और वह धरती पर पड़ा पड़ा छटपटाता था। उसे उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सुहृदों को देखकर शोक मग्न हो गया। तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार बोला, राजन, इन नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। सुयोधन, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि आज की रात सृजयों सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर डालूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य से कहा, आचार्य, आप द्रोण पुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चल दिया। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजयाभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन वट का वृक्ष था। वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन एवं संध्या उपासना की। तदंतर अंधकार से व्याप्त भयंकर रात्रि सब और फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित हो वट के समीप बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कुलसित कुलसित चित्त होने के कारण अश्वत्थामा को निद्रा नहीं आती थी। वह सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहा। उसने देखा, इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं और सब के सब भिन्न भिन्न
शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वही वहां मास नामक पक्षी आया। वह बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौओं को मारने लगा। थोड़े ही देर में कौओं के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब और का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौओं का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उल्लू की वह सारी करतूत रात में देखी। फिर उसने भी मन में यह निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग ने सोते में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं है। इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग शस्त्र रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं उनको भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी तथा विदुर जी से पूछ लें और वे लोग जैसा कहें वैसा करें। तब अश्वत्थामा बोला, मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है, उसी प्रकार मैं भी रात में सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े जुते हुए रथ पर सवार हो क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात में ही कृपा निधान महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर ही खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोण पुत्र अत्यंत कुपित हो तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। धीरे धीरे वह धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोध पूर्वक लात से मारा। उस आघात से जग कर धृष्टद्युम्न शैया से उठने लगा। उसी समय द्रोणपुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया। बेचारा विवश होकर चीखता और छटपटाता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते ही मार डाला। युद्ध युद्धामन्यु और महापराक्रमी उत्तमोजा को, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को तथा युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले, उन सब सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वह शिविर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे प्रलय काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं। तदंतर वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहां सहस्त्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य गाथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे।
द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रम में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहा, द्रोण पुत्र, तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे। तुझसे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। अतः नराधम, तू हमारे आश्रम से दूर हो जा। उनके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित हो उस मुनि सेवित आश्रम से निकल गया। उसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया, परंतु वहां से महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर लौट आया और अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से भगवान वेद व्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी बद्रिकारण्य में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब व्यास जी ने उससे कहा, द्रोण कुमार, तू शीघ्र मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुओं को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। अश्वत्थामा बोला, भगवन, सबसे निंदित होकर मैं आपकी शरण में आया हूं, किंतु आप भी ऐसी बात कहते हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देने वाला होगा। ब्राह्मण, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए, कारण कि आप सर्वज्ञ हैं। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यास जी ने दीर्घ काल तक सोच विचार करके उससे कहा, इस पाप की शांति के लिए धर्म शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। यद्यपि तथापि मैं इस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वह मोक्ष देने वाला है। वही धनुष कोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला और मनुष्यों को स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थों में सबसे उत्तम है। दुख स्वप्न और नरक के कलेशों का नाशक तथा पुण्यजनक है। उस धनुष कोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो, तो सोते हुओं को मारने के पाप से शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुष कोटि में पहुंचा। वहां उसने कल्प वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। वह प्रतिदिन तीनों समय श्री रामेश्वर शिव की सेवा में रहता था। तदंतर 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप और उपवास किया। फिर रात में भगवान रामेश्वर के समीप जाकर जागरण रात में रामेश्वर के समीप जागरण किया। दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुष कोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा की। तदंतर आनंद के आंसू बहाता हुआ वह शिव जी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके उसने भगवान शिव का इस प्रकार स्तुति किया, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणाकर शंकर, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए आपके चरणाविंद जहाज रूप हैं। मृत्युंजय त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी प्रसन्न हो अश्वत्थामा से बोले, द्रोण कुमार, सोते हुओं को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा था वह धनुष कोटि में नहाने से दूर हो गया। अब तुम कोई वर मांगो। अश्वत्थामा बोला, महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया। आपके चरणाविंदों में
मेरी अविचल भक्ति हो। तथास्तु कहकर देव देव महादेव देव देव महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार पाप रहित, शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धनुष कोटि में स्नान करने से पार वसुओं का पाप से उद्धार। सुत जी कहते हैं, पहले की बात है, वृद्धधुमन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। वे समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने सत्रयाग द्वारा इंद्र आदि देवताओं का यजन किया। परम विद्वान धर्मात्मा रैभ्य जी उनके पुरोहित थे। रैभ्य के दो पुत्र हुए, अर, अरवासु और परवासु। वे दोनों छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रोत स्मार्त कर्मों के तत्वज्ञ थे। न्याय मीमांसा सांख्य वेदांत वैश्विक योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। मनु आदि धर्म शास्त्रों के वे निष्णात पंडित और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में चतुर थे। इन दोनों विद्वानों को सत्रयाग में सहायता करने के लिए राजा बृहद्धुमन ने मांगा। पिता की आज्ञा ले वे दोनों भाई बृहद्धुमन के सत्र में गए। वे युगल अश्वनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रैभ्य मुनि जेठी पुत्र वधू के साथ स्वयं ही आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां जाकर राजा बृहद्धुमन के यज्ञ को बड़ी उत्तमता से संपन्न किया। जब वह यज्ञ होने लगा, तब राजा के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उनको आया हुआ देख महाराज बृहद्धुमन ने सबका आदर पूर्वक अर्घ्य आदि से सत्कार किया। उसी समय आमंत्रित हुए राजा लोग आदर पूर्वक वह यज्ञ उत्सव देखने के लिए अनेक दिशाओं से चतुरंगणी सेना के साथ आए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों के लोग भी वहां जुटे हुए थे। श्रेष्ठ राजा ने उन सब का यथा योग्य सत्कार किया और सबको भोजन के लिए अन्न घी आदि पदार्थ दिए। वस्त्र स्वर्ण हार एवं नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। इस प्रकार राजा बृहद्धुमन ने यज्ञ में पधारे हुए सभी अतिथियों का सत्कार किया। रैभ्य के पुत्र उर्वा रेभ्य के पुत्र अरवावसु और परावसु ने यज्ञ आदि कर्मों को बिना किसी भूल के विधि पूर्वक कराया। उन दोनों भाइयों की निपुणता देखकर वशिष्ठ आदि सभी महर्षियों ने उनकी प्रशंसा की। परावसु कुछ कर्म कराकर तृतीय सवन के अंत में सायंकाल के समय घर का काम काज देखने के लिए चले गए। उस समय रैभ्य मुनि काला मृग चरम ओढ़कर वन में विचर रहे थे। उन्हें देखकर परावसु के मन में मृग की आशंका हुई। रात्रि में निविड़ अंधकार में उनके नेत्र निद्रा से भारी हो रहे थे। उन्होंने पिता को देखकर यह समझा कि यह कोई वनवासी मृग है, मुझे मारने के लिए यहाँ आ रहा है। ऐसा सोचकर उस सघन वन में अपने शरीर की रक्षा चाहने वाले परावसु ने मृग के धोखे से अपने पिता को ही मार डाला। निकट जाकर उसने अपने मरे हुए पिता को पहचाना, फिर तो वह शोक में डूब गया। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल हो उठी। तत्पश्चात परावसु पिता का दाह संस्कार करके पुनः राजा के सत्र में आ गए और अपने द्वारा जो पाप हो गया था वह सब उन्होंने छोटे भाई को बताया। पिता को
मरा हुआ सुन अरवावसु शोक से व्याकुल हो उठा। तब बड़े भाई ने छोटे को यह आदेश दिया कि राजा का यह महान यज्ञ आरंभ हुआ है। तुम अभी बालक हो, तुम में इस यज्ञ का भार संभालने की शक्ति नहीं है। मैंने रात में मृग की आशंका से पिता का ही वध कर डाला है, अतः इस उस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। तत्तात छोटे भैया तुम ही मेरे लिए व्रत करो, मैं अकेला भी इस यज्ञ का भार वहन करने में समर्थ हूँ। बड़े भाई के ऐसा कहने पर अरवा ने कहा, बड़े भैया आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वह यज्ञ से निकल गया और बड़े भाई ने सब कर्मों को कराया। छोटे भाई ने 12 वर्षों तक बड़े भाई के लिए ब्रह्म हत्या नाश के लिए व्रत किया। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक वह पुनः सत्र यज्ञ में आया। अपने भाई को आया देख ज्येष्ठ ने राजा प्रद्युम्न से कहा, राजन, यह अरवावसु ब्रह्म हत्यारा है, इस समय आपके यज्ञ में आया है। नृपश्रेष्ठ, इसे शीघ्र ही इस यज्ञ से हटा दीजिए, अन्यथा सत्रयाग के फल की हानि होगी। परावसु के ऐसा कहने पर राजा ने अपने सेवकों द्वारा अरवासु को यज्ञ से निकाल दिया। वहां के ब्राह्मण भी उसे धिक्कार दे रहे थे। अरवावसु यह सब सहन करके चुपचाप वन को चला गया और वहां ऐसी तपस्या की जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थी। उसके तप से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो सामने प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, अरवावसु, तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य, आचार, शास्त्र श्रवण तथा वेद शास्त्र आदि की शिक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। परावसु ने तुम्हें अपमान पूर्वक निकाला है, तथापि क्षमा युक्त होकर तुम उसके प्रति क्रोध नहीं करते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ही पिता को मारा है, तुमने नहीं। फिर भी तुमने भाई की शुद्धि के लिए स्वयं ही ब्रह्म हत्या नाशक व्रत किया है, इसीलिए हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने उसको ज्येष्ठ बना दिया। तत्पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने सूर्य नारायण को आगे करके कहा, अरवावसु, तुम कोई वर मांगो। उसने प्रार्थना की, मेरे पिता जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मारे जाने की स्मृति न हो। देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा, इसके सिवाय हम तुम्हें दूसरा वर भी देना चाहते हैं, मांगो। अरवावसु बोला, मेरे भाई की दुष्टता दूर हो। अरवावसु की यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, परावसु ने अपने ब्राह्मण पिता की हत्या की है, अतः उसे महान पाप लगा है। दूसरे के किए हुए पाप की दूसरे द्वारा किए गए प्रायश्चित से निवृत्ति नहीं होती। विशेषतः 5 महापातकों के संबंध में ऐसी ही बात है। इस कारण तुम्हारे भाई परावसु का अभी पाप से उद्धार नहीं हुआ है। देवताओं की यह बात सुनकर अरवावसु ने कहा, आपका कहना ठीक है, तथापि आप लोगों के महात्म्य और प्रसाद से पिता और ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे भाई का जिस प्रकार उद्धार हो, वह उपाय कृपा पूर्वक आप बतावें। अरवावसु का यह वचन सुनकर देवताओं ने दीर्घ काल तक विचार किया, फिर एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा, उस महापातक के निवारण का उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र मोक्षदायक राम सेतु है, उसी पर धनुष कोटि नाम से विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु शैया गमन तथा इन सब के संसर्ग रूप महापातकों का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य मन में कोई कामना नहीं रखकर उसमें स्नान करता है, उसको वह तीर्थ मोक्ष फल प्रदान करता है। वह दुख स्वप्नों तथा नरक के कलेशों का नाश करने वाला एवं धन्य है।
तुम्हारा ज्येष्ठ भाई परावसु यदि वहीं जाकर स्नान करे तो तत्काल ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकता है। यूं कहकर देवता लोग अपनी पुरी को चले गए। तदंतर अर्वावसु अपने बड़े भाई परावसु को साथ ले श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि नामक तीर्थ में गया। परावसु ने पातक शुद्धि के लिए उस सेतु सेतुवर्ती तीर्थ में संकल्प करके अपने भाई के साथ नियम पूर्वक स्नान किया। स्नान करके जब वे उठे तब आकाशवाणी ने कहा, परावसो, तुम्हारी पितृहत्या और ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई। तब छोटे भाई के साथ परावसु ने श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेव को भक्ति भाव से मस्तक नवाकर दोनों भाई अपने पिता के आश्रम पर गए। वहां रैब्य मुनि मरकर पुनः जीवित हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आया देख मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया और पुत्र के साथ वे आश्रम पर सुख पूर्वक रहने लगे। पुत्रों के साथ वे आश्रम पर सुख पूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में स्नान करने से परावसु के पातक का नाश हो गया। इसीलिए सब मुनियों ने उन्हें स्वीकार किया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। धनुष कोटि की महिमा, सियार, वानर तथा दुराचार ब्राह्मण की कथा और महालय श्राद्ध की आवश्यकता। सुत जी कहते हैं, अब मैं धनुष कोटि की प्रशंसा में सियार और वानर के संवाद का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में एक स्थान पर सियार और वानर रहते थे। दोनों को अपने पुनर्जन्म की बातों का स्मरण था। वे दोनों परस्पर मित्र थे। सियार का नाम रुद्रभूमिष्ठ था। एक समय वानर ने श्रगाल को शमशान भूमि में देखकर पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए पूछा, सियार, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा अत्यंत भयंकर पाप किया था जिससे तुम शमशान भूमि में घृणित एवं दुर्गंध युक्त मुर्दों को खा रहे हो? वानर के ऐसा पूछने पर सियार ने कहा, वानर, मैं पुनर्जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और समस्त कर्म कलापों का ज्ञाता ब्राह्मण था। मेरा नाम वेद शर्मा था। मैंने उस जन्म में एक ब्राह्मण को धन देने के लिए संकल्प करके भी वह धन उसे नहीं दिया। उसी से सियार हुआ और अब इस प्रकार के अत्यंत घृणित पदार्थों को खाता हूँ। जो दुरात्मा दे जो दुरात्मा देने की प्रतिज्ञा करके भी कोई वस्तु नहीं देते हैं, वे अत्यंत घृणित सियार की योनि को प्राप्त होते हैं। वानर, ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके यदि वह वस्तु उसे न दी जाए तो उसी क्षण उसके 10 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए समझदार मनुष्य को उचित है कि वह देने की प्रतिज्ञा करने पर उस वस्तु को अवश्य दे डाले। ऐसा कहकर सियार ने वानर से पूछा, तुमने क्या पाप किया था जो वानर हो गए? वानर बोला, पूर्व जन्म में मैं भी ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदनाथ था। मेरे पिता विश्वनाथ नाम से विख्यात थे और मेरी माता का नाम कमलालया था। सियार, पूर्व जन्म में भी हमारी तुम्हारी मित्रता थी। तुम इस बात को नहीं जानते हो, परंतु पुण्य के गौरव से मुझे इसका स्मरण है। पूर्व जन्म में मैंने ब्राह्मण का साग चुरा लिया था। उसी पाप से मैं वानर हुआ था। अतः ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन लेने से नरक होता है और नरक भोगने के बाद वानर की योनि मिलती है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। विष को तो केवल पीने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन समूचे कुल को जला डालता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से पापी मनुष्य कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। पश्चात शेष पापों के
फलस्वरूप वह वानर योनि को प्राप्त होता है। इसीलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ सदा क्षमा का ही व्यवहार करना चाहिए। बालक, दरिद्र, कृपण तथा वेद शास्त्र आदि के ज्ञान से शून्य ब्राह्मणों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर वे अग्नि के समान भस्म कर देने वाले हो जाते हैं। सियार, कितने ही समय से ऐसा कष्ट भोगते हुए हम दोनों को इस पाप से छुड़ाने वाला कौन होगा? सियार और वानर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, इतने में ही देव योग से अथवा पूर्व जन्म के किसी पुण्यवश वहां महातेजस्वी सिंधु दीप नामक मुनि स्वेच्छानुसार घूमते हुए आ पहुंचे। वे रुद्राक्ष की माला से विभूषित हो भगवान शिव के नामों का कीर्तन कर रहे थे। सियार और वानर ने मुनि को देखकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार पूछा, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, अपनी कृपा दृष्टि से हमारी ओर देखिए और हम दोनों की रक्षा कीजिए। हमारी वानर और सियार की योनि जिस उपाय से छूट जाए उसे बताने की कृपा कीजिए। साधु पुरुष सदा किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए अपनी कृपा दृष्टि से अनाथों, दीनों, अज्ञानियों, बालकों तथा रोग पीड़ित मनुष्यों की रक्षा करते हैं। उन दोनों के ऐसा कहने पर महामुनि सिंधु द्वीप ने मन ही मन बहुत देर तक विचार किया और इस प्रकार कहा, सियार और वानर, तुम दोनों के पाप की शांति के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम दोनों दक्षिण समुद्र के तट पर श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि तीर्थ में जाकर स्नान करो। ऐसा करने से पाप से मुक्त हो जाओगे। सिंधु द्वीप के इस वचन को सुनकर सियार और वानर बड़े प्रयास से धनुष कोटि में गए और उसके जल में स्नान करके जब पापों से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक में चले गए। वहां उन्हें इंद्र का आधा आसन प्राप्त हुआ। गोदावरी के तट पर दुराचारी नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा पापी और निर्दयतापूर्ण कर्म करने वाला था। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, स्वर्ण की चोरी करने तथा गुरु पत्नी गामी महापातकियों के संसर्ग से दूषित होकर वह सदा वैसे ही लोगों के साथ निवास करता था। महापातकियों के संसर्ग दोष से उस ब्राह्मण की ब्राह्मणता पूर्णतः नष्ट हो गई थी। ब्राह्मणता से हीन उस दुराचार ब्राह्मण को एक महाभयंकर महाबलवान वेताल ने अपने अधीन कर लिया। वेताल के आवेश से अत्यंत पीड़ित हो एवं परवश होकर वह देश देश और वन वन घूमने लगा। घूमते घूमते वह श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में चला गया। वहां बेताल ने प्रेरित करके उसे धनुष कोटि के जल में नहलाया। स्नान करके वह ज्यों ही जल से निकला, वेताल ने उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण स्वस्थ होकर विचार करने लगा कि यह समुद्र के किनारे कौन सा देश है। गोदावरी के तट पर निवास करने वाला मैं यहाँ कैसे आ गया? इसी चिंता में पड़ा हुआ वह धनुष कोटि निवासी योगी प्रवर महात्मा दत्तात्रेय के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं नहीं जानता यह कौन सा देश है। मेरा घर तो गोदावरी के किनारे में है, मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा? यह सब बताने की कृपा करें। उसकी यह बात सुनकर महायोगी दत्तात्रेय ने बड़ी देर तक ध्यान करके कहा, पहले महापातकियों के संसर्ग से तुम्हारी ब्राह्मणता नष्ट हो गई थी, इसीलिए तुम्हें किसी बेताल ने पकड़ लिया। उसी के आवेश से विवश होकर तुम यहाँ आए हो।
वेताल ने तुम्हें धनुषकोटि के जल में नहलाया है। धनुषकोटि में स्नान करने से ही तुम्हारा महापातकियों के संसर्ग का दोष सर्वथा नष्ट हो गया। जिस वेताल ने तुम्हें पकड़ रखा था वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। उसने अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में पावरण की विधि से पितरों का हर्षपूर्वक महालय श्राद्ध किया था। अतः पितरों के शाप देने से वह वेताल भाव को प्राप्त हुआ। उस धनुष कोटि के दर्शन से वह वेताल भी वेताल योनि से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष के में अत्यंत लोभवश पितरों के उद्देश्य से महालय श्राद्ध नहीं करते, वे वेताल होते हैं। जो अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध के अवसर पर अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। भादों शुक्ल पक्ष से लेकर मार्ग शीर्ष मास के अंत तक तत्वदर्शी मुनियों ने महालय श्राद्ध का समय बतलाया है। उसमें भी बाधों का शुक्ल पक्ष विशिष्ट है और उसकी अपेक्षा भी अश्वनी का कृष्ण पक्ष अधिक उत्तम माना गया है। इस कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक महालय श्राद्ध करता है उसके ऊपर सबको पवित्र करने वाले भगवान अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। वह अग्नि लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वितीया तिथि में महालय श्राद्ध करता है उसके ऊपर गिरिजापति भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और वह कैलाश को प्राप्त होता है। जो तृतीया तिथि में भक्ति पूर्वक महालय श्राद्ध करता है उस पर ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार तृतीया से लेकर चतुर्दशी तक महालय श्राद्ध की उत्तरोत्तर अधिक से अधिक महिमा है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अमावस्या तिथि में महालय श्राद्ध करता है उसके पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती है। स्वर्ग लोक में देवताओं को अमृत पीने से जो तृप्ति प्राप्त होती है वैसी ही अनंत तृप्ति पितरों को अमावस्या में महालय श्राद्ध करने से होती है। अमावस्या तिथि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। वह परम शांत तिथि है। उसमें महालय श्राद्ध करके वेद वेता ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या को श्राद्ध करने वाला पुरुष प्रज्ञात्मा और ब्रह्म की एकता को जानकर सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। भाद्रपद मास आने पर देव स्वरूप पितृ हर्ष से नाचने लगते हैं कि हमारे पुत्र हम लोगों को तृप्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उस भोजन से हमें अत्यंत दारुण नरक का कलेश नहीं भोगना पड़ेगा और जब तक चंद्रमा तथा सूर्य बने रहेंगे तब तक हमारा स्वर्गलोक में निवास होगा। पितरों को तृप्ति देने वाले भाद्रपद मास एवं अश्वनी मास प्राप्त होने पर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इससे उसके पितृकुल और मातृकुल के पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अश्वनी कृष्णा सप्तमी से लेकर अमावस्या तक मनुष्य प्रतिदिन 3-3 ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक भोजन करावे। द्वादशी से लेकर अमावस्या तक तो अवश्य ही ऐसा करें। वेद वेता ब्राह्मण को इस प्रकार भोजन करावें जिससे उन्हें पूर्णतः तृप्ति हो। उस ब्राह्मण की तृप्ति से ब्रह्मा विष्णु और शिव तृप्त होते हैं। अग्निवाशवत आदि पितर इंद्र आदि देवता और अधिक कहाँ तक कहें तीनों लोग भी तृप्त होते हैं। मनुष्य महालय पारण विधि से श्राद्ध करे। महालय श्राद्ध में पितृकुल के पितरों की ही भांति
मातृकुल के माता महादि पितरों को भी प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे आगे चलने वाले बैलों के बिना गाड़ी रास्ते में आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार पितृ यज्ञ भी बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता। अतः कल्याण की सिद्धि के लिए महालय श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि माता पिता के श्याख शाहय के दिन एक उदिष्ट श्राद्ध भूल से न किया गया हो तो भी महालय श्राद्ध अवश्य करें। यदि अपने पास शक्ति न हो तो दूसरों से धन की याचना करके भी पितरों का महालय श्राद्ध करें। पहले ब्राह्मणों से याचना करनी चाहिए। यदि उनसे धन धान्य आदि की प्राप्ति न हो तो महालय श्राद्ध करने की इच्छा से उत्तम क्षत्रियों के यहाँ याचना करें। यदि क्षत्रिय दे ही देने वाले न हो तो वैश्यों से मांगे। यदि लोक में वैश्य भी दाता न हो तो पितरों की तृप्ति के लिए भाद्रपद मास से गोग्रास अर्पण करें। यदि भादो या अश्वनी मास में सूतक आदि के द्वारा श्राद्ध में विघ्न उपस्थित हो जाए तो सूतक का समय निवृत्त होने पर अघन मास के भीतर किसी दिन भी पावण श्राद्ध कर लेना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह महालय श्राद्ध के लिए 9 ब्राह्मणों का वर्ण करें। एक ब्राह्मण पिता के लिए, एक पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए वर्ण करें। इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह के लिए भी एक एक ब्राह्मण का वर्ण करें। 2 श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वर्ण विश्व देवों के लिए करे और एक वेद वेता ब्राह्मण का वर्ण भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। अथवा पितृवर्ग के लिए एक, मातामह वर्ग के लिए एक, विश्व देवों के लिए एक और भगवान विष्णु के लिए एक। इस प्रकार 4 ब्राह्मणों का महालय श्राद्ध के लिए वर्ण करे। वे ब्राह्मण वेदज्ञ एवं सुशील होने चाहिए। जो खोटे स्वभाव वाले ब्राह्मणों का वर्ण करता है वह श्राद्ध का घातक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में अथवा विशेषतः अश्वनी कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध करना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार महालय श्राद्ध करता है वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। महालय श्राद्ध नित्य कर्म में गिना जाता है, अतः उसे न करने पर बड़ा भारी पाप लगता है। धर्म पुत्र युधिष्ठिर वनवास में महालय श्राद्ध करने से ही दुख के समुद्र में से पार हो धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर युद्ध में विजयी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, कुत्स्य, गौतम, अंगिरा, काश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त्य, पराशर, मृकंड तथा अन्यान्य मुनिवर विधि पूर्वक उत्तम महालय श्राद्ध का अनुष्ठान करके ही अणिमा आदि 8 सिद्धियों, व्रतों और तपस्याओं के निवास स्थान बन गए। महालय श्राद्ध करने से ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। अतः अपना कल्याण एवं अभ्युदय चाहने वाले पुरुष को महालय श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जिस भूत ने प्रवेश किया था वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। उसका नाम वेद निधि था। वह महात्मा भारद्वाज का पुत्र तथा कुश स्थली ग्राम का निवासी था। उसने विधि पूर्वक महालय श्राद्ध को नहीं किया, इसीलिए पितरों के शाप से वह वेताल हो गया। दुराचार, तुम भाद्रपद मास अश्वनी कृष्ण पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए षड्रस भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं होगी और तुम सदा सुखी रहोगे। आज से तुम कभी महापातकियों के से संसर्ग न रखना। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम शीघ्रता पूर्वक अपने देश को चले जाओ। योगी दत्तात्रेय मुनि के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुराचार कृतार्थ मन से उन्हें प्रणाम करके अपने देश को चला गया और
दत्तात्रेय जी के बताए हुए मार्ग से अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। उससे उसने महापातकियों का संसर्ग त्याग दिया और श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने की महिमा से दुराचार देहांत होने पर परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुराचार में के उद्धार की पवित्र कथा कह सुनाई। इस प्रकार धनुष कोटि तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।